संजय बोले, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। उस समय वज्रव्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन यह वचन बोला, अर्थात संजय बोले, दुर्योधन ने उस समय पांडवों की सेना को व्यूह रचनाकार में खड़ी हुई देखा और पांडवों की व्यूह रचनाकार से खड़ी सेना को देखने का तात्पर्य है समूह में खड़ी हुई सेना पांडवों की सेना बड़ी ही सुचारू रूप से और एक ही भाव में खड़ी थी। उनकी सेना में दो भाव नहीं थे, यानी मतभेद नहीं था। कौरव सेना में मतभेद था क्योंकि दुर्योधन, दुशासन आदि युद्ध करना चाहते थे, भीष्म, द्रोण आदि युद्ध नहीं करना चाहते थे। यह प्रकृति का नियम है। जहां आपस में मतभेद होता है वहां तेज का प्रभाव नहीं रहता। इसलिए संख्या में कम होने पर भी पांडवों की सेना का तेज ज्यादा था। उसका दूसरी सेना पर असर पड़ा था। आचार्य के संग होकर राजा ने यह वचन बोला, दुर्योधन को तो पितामह भीष्म के पास जाना चाहिए था क्योंकि वो तो सेनापति थे, पर दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास ही क्यों गया? इसका कारण यह है कि द्रोण और भीष्म दोनों अभय पक्षपाती थे। उन दोनों में से भीष्म को तो पता है वो जैसे चाहे मना लेगा क्योंकि भीष्म तो कुटुंब संबंध दादाजी हैं। दुर्योधन सोच रहा है कि पितामह भीष्म को तो मैं मना ही लूंगा। इसलिए दुर्योधन ने बड़े विवेक से गणित किया, द्रोण को मनाना जरूरी है क्योंकि द्रोण अर्जुन पर ज्यादा कृपा रखते थे। इसलिए वो आचार्य के पास गया। वह जाकर नीति युक्त गंभीर वचन बोलता है जिससे द्रोण के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा हो जाए और वह हमारे ही पक्ष में रहते हुए युद्ध करें, जिससे हमारी विजय हो जाए और हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाए।